27 जुलाई यानी 2 दिन बाद नीति आयोग की बैठक होने वाली है। राज्यों के हिसाब से इस बैठक को अहम माना जाता है क्योंकि इसमें राज्यों को लेकर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होंगे। नीति आयोग की 9वीं बैठक है, लेकिन बजट में लगातार विपक्ष नाराज दिखा। विपक्ष की नाराजगी देखी गई। इसके बाद इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की इस मीटिंग से दूरी बना ली है। विपक्ष शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक को लेकर शामिल होने की बात से इनकार कर चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल नहीं होंगे। तमिलनाडु की एमके स्टालिन की सरकार की तरफ से स्टालिन शामिल नहीं होंगे। तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, वो भी बैठक में नहीं आएंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक में शामिल नहीं होंगे। और अब इसमें एक नया नाम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जुड़ चुका है। अरविंद केजरीवाल पहले से ही जेल में है। तो पहले 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होने की बात कर रहे थे। अब इसमें नया नाम भगवंत मान का भी जुड़ गया है। भगवंत मान ने इस बैठक के बहिष्कार करने की घोषणा की है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि आम बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ पक्षपात हुआ है, भेदभाव हुआ है। बैठक में विपक्ष के नहीं शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पीयूष गोयल ने निशाना साधा। ये विषय दुर्भाग्यपूर्ण है और विशेष रूप से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं बजाय पब्लिक इंटरेस्ट के। नीति आयोग एक संघवाद के विचार की संस्था है जिस पर पूरा फेडरलिज्म के दृष्टि से विकास कार्यों की चर्चा की जाती है और इसलिए जो बायकॉट है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्षों से पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से, अब नीति आयोग के नाम से इस संस्था का महत्व हम सब ने जाना है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ विपक्षी पार्टियां सोच रही हैं कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करें। फिर एक बार ये बता रहे हैं कि कैसे उनका व्यक्तिगत सोच, उनके व्यक्तिगत राजनीति देश की प्राथमिकताओं से ऊपर है। मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं आज आएंगे, ये जानकारी है दरअसल, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बैठक में शामिल करने की बात कही है। खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन जब बना था तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अहम रोल निभाया था, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी की इंडिया ब्लॉक से दूरी दिख रही है क्योंकि नीति आयोग की इस बैठक में जहां इंडिया ब्लॉक के तमाम मुख्यमंत्री शिरकत नहीं करेंगे ऐसी जानकारी है, ममता बनर्जी इस बैठक में हिस्सा लेंगी और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में वो शिरकत करेंगे। हालांकि उनके अपने कई मुद्दे हैं जिसको लेकर वो मुखर रहेंगे ऐसी पूरी जानकारी है। लेकिन सवाल उठता है कि मीटिंग में शामिल नहीं होने से क्या आखिर किसका नुकसान होगा? क्या उन राज्यों का नुकसान नहीं होगा जिसके मुख्यमंत्री यहाँ नहीं पहुंचेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, अपने राज्यों के मुद्दे नहीं उठाएंगे, समस्याओं का जिक्र अगर नहीं करेंगे तो उस पर समाधान का मौका कहाँ मिलेगा? नीति आयोग की बैठक में कोई सीएम शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कंसल्टेंसी एजेंसी के रूप में काम करता है नीति आयोग। बैठक में नहीं आने पर किसी भी राज्य की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केवल इतना है कि वो राज्य अपनी बात मीटिंग में रख नहीं पाएंगे और बात रखेंगे नहीं तो समस्या का जिक्र नहीं होगा तो फिर समाधान की बात कहां से आएगी? नीति आयोग का लक्ष्य है राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों की एक साझा विजन विकसित करना है, जिससे तय हो, सुनिश्चित हो कि स्थानीय जरूरतें राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ चल सकें। लोकल प्लानिंग मैकेनिज्म, कमजोर वर्गों पर ध्यान हो, सहकारी संघवाद हो, निगरानी और मूल्यांकन, साथ ही ज्ञान और नवाचार केंद्रों को डेवलप किया जाए, अंतर क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान हो, अगर 2 राज्यों के बीच कोई मसला है उस पर भी समाधान को लेकर बातचीत हो। नीति आयोग भारत सरकार के थिंक टैंक की तरह है। एक प्लानिंग कमीशन है जिसकी अध्यक्षता खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और ये एक ऐसा आयोग है जो भारत की तरक्की और विकास में बेहद अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर राज्यों के प्रतिनिधि इसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे तो फिर उस राज्य का एक तरह से नुकसान हो सकता है या समस्याओं पर समाधान की बात नहीं होने से राज्यों का जो मसला है वो हल नहीं होगा।